आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। विधायक जी, आज ये पालिका के 19 आउटसोर्सिंग कर्मी धरने पर थे, हड़ताल पर थे। इनका आरोप है कि चेयरपर्सन द्वारा इन्हें जो है वेतन नहीं दिया जा रहा है और ईओ मैडम का कहना यह है कि उन्होंने तो साइन कर दिए हैं लेकिन चेयरपर्सन ही इसमें बाधा बनी हुई है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? मैं चेयरपर्सन की ओर से कहता हूं कि ईओ झूठ बोलने में माहिर हैं और वो लगातार झूठ बोल कर षड्यंत्र करती हैं, झूठ का लफ्ज़ कुछ नहीं बोलती हैं। इन जो कर्मचारियों का सुपरवाइजर हैं वो अजय बाबू हैं, जो काम देखते हैं, जो यहाँ बैठे हैं। उनके अंडर में सारे जलकर विभाग और सफाई विभाग उनके अंडर में काम करता है। जी जी जी। मेरी उनसे वार्ता हुई कि क्या समस्या है, उन्होंने पूछा तो सभी की लगातार हाजिरी चल रही है, सभी लगातार अपनी ड्यूटी पे काम कर रहे हैं। जिन 9 लोगों का उन्होंने वेतन रोका है दुर्भावना में किसी जनप्रतिनिधि के कहने से, किसी अधिकारी के कहने से, जिसकी कठपुतली बनी हुई है, वो ट्यूबवेल के ऑपरेटर है, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। यदि वो लोग ट्यूबवेल नहीं चला रहे तो कौन ट्यूबवेल चला रहा है? मैंने अजय बाबू से पूछा ट्यूबवेल कौन चला रहा है, तो वो अजय बाबू का सीधा उत्तर था कि वो 12-12 घंटे ज़्यादा हम काम ले सकते, वो 9 लोग चला रहे हैं, तो उनका वेतन क्यों नहीं निकल रहा? तो वेतन वो बेमनस्ता मान नहीं है, ईओ किसी जनप्रतिनिधि के इशारे पे चल रही है। उनका सीधा सा मतलब है कि चेयरमैन की छवि खराब हो जाए, जलकर व्यवस्था ठप हो जाए, सफाई व्यवस्था ठप हो जाए और चेयरमैन नाकाम साबित हो जाए, ऐसे एक जनप्रतिनिधि के इशारे पर ईओ खेल रही है। तो वो जो उनका आरोप है बिल्कुल गलत है और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी सर्विस को कार्यालय में जमा नहीं की, उनकी नियुक्ति संदिग्ध प्रतीत होती है, इसलिए ये महोदय का वेतन उन्होंने चेयरपर्सन ने रोका। उसके साथ साथ जो नगर पालिका में बोर्ड की मीटिंग में पास प्रस्ताव हैं उनको भी नहीं कर रही हैं, मोटर के टेंडर नहीं लगा रही, मोटर के टेंडर नल की व्यवस्था ठप पड़ी है और सफाई व्यवस्था है तो जटायु मशीन का टेंडर लगना उसका भी नहीं लगाया। लाइट के लिए स्ट्रीट लाइटों का टेंडर लगना था, 500 खम्भों का पास था, वो भी नहीं लगाया गया। और उसके साथ साथ जो उसका रिवोर का काम होना, गंदा पानी लोग पी रहे हैं, फैक्ट्री का बहुत ज़्यादा हालत रिवोर होने थे, अब पहले 150 फीट होते थे, अब 250-300 फीट हो रहा, पानी स्वच्छ आ रहा, तो वो लोग परेशान, गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। लेकिन ईओ महोदय उनका टेंडर लगाने को तैयार नहीं है और किसी टेंडर को लगाने तैयार नहीं है। जिन टेंडरों को लगा रही हैं वो गलत तरीके से, कई 1-2 टेंडर लगाए हैं तो ठेकेदार से बात कर करके गलत तरीके से उनसे अवैध वसूली करके उनका टेंडर, उनका भुगतान किया वो कर रही हैं। वो एक जनप्रतिनिधि के इशारे पे खेल रही हैं। 4-5 मेंबर हैं जिन्होंने, एक बड़ा संगीन विषय था, भानपुर में नाले का निर्माण हुआ, उसमें 3 लाख ईंटें निकली, 3 लाख ईंटें ठेकेदार द्वारा रख दी गई। वहाँ के प्रभावशाली व्यक्ति ने उन ईंटों को बेच दिया। चेयरमैन ने निर्देश दिया इन्हें कि उसमें FIR कराएं, लेकिन ये उसमें हमसाज हो गई और 3 लाख ईंटों का पता नहीं, उन्होंने FIR नहीं कराई। इतना संगीन विषय, उस पर भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की। तो कर्मचारियों का अनादर कर रही है, पूरा स्टाफ उनसे क्षुब्ध है, चेयरमैन का आदर नहीं कर रही है और दुर्व्यवहार कर रही है, पूरा स्टाफ उनसे क्षुब्ध है और मन तरीके से काम कर रही है और गलत तथ्य पेश कर रही हैं। तो उनकी भूमिका की जांच हो, उनके व्यवहार की जांच हो। लगता है उनके थोड़ा मानसिक संतुलन गड़बड़ है। मैं तो अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि पूरी जांच करा के उनके दिमागी संतुलन की भी क्यों खराब है उनका, लगातार उस जब से आई हैं एक जनप्रतिनिधि के इशारे पर काम करके पूरे नगर पालिका के काम को, सफाई व्यवस्था को, सबको ठप करना चाहती हैं, टेंडर नहीं लगाना चाहती और उल्टा दुर्व्यवहार करती हैं। तो ये सब उनकी मानसिक, उनकी आदत में आ गया। पता लगा है कि उन्होंने पहले भी चेयरमैनों के कई के खिलाफ मुकदमे लिखाए हैं, जो में भी लिखाया, 10-12 जगह लिखे हैं। वो कहती हैं कि मेरे 10-15 साल की सर्विस में 10-12 1 साल से ज़्यादा रुकती नहीं हूँ, अपनी मर्जी चलाती हूँ। वाकई में मर्जी चलाती हैं, दुर्व्यवहार करती हैं, हर चेयरमैन के साथ दुर्व्यवहार करती हैं। बोर्ड की मीटिंग में भी 1 घंटा लेट आती हैं, वो आती नहीं और फिर अनादर करती हैं सब लोगों का। और बाबुओं का तो इतना मानसिक उत्पीड़न कर रखा, सामने बैठने देती, बदतमीजी करती हैं। सफाई व्यवस्था को, मेटों को अपने गुट में लेकर सफाई व्यवस्था प्रभावित कर रही है, सफाई नहीं हो सकती। एक मेट से लगातार 5-7 कर्मचारियों को महीनों से एक जनप्रतिनिधि के स्कूल पे भेजा जा रहा था और हमने उनसे पूछा गया तो एक कर्मचारी ने बताया, क्योंकि मैं सफाई, शासन ने मुझे सफाई के लिए नियुक्त किया है, वो नियुक्त किया है शासन ने। क्या होता है, क्या दायित्व है भाई? नगर स्वच्छता प्रभारी, स्वच्छता प्रेरक। उसके नाते मैंने पूछा कि भाई आप लोग सफाई क्यों नहीं कर रहे, तो एक ने नाम ना बताने के सब तो बताया कि साहब हमें मैडम ने बाहर भेज रखा, अब 5-7 हल्के वाले हम महीनों से किसी जनप्रतिनिधि के स्कूल में काम कर रहे थे। उनकी हाजिरी चुपके से एक मेट से मिल गई, इसलिए उस मेट का ट्रांसफर भी गौशाला कर दिया गया है, मैडम ने कर दिया है, चेयरमैन साहिबा ने। तो इस तरह गलत काम करने पर आमादा है, पूरी व्यवस्था को ठप करना चाहती है। मेरी शासन से, प्रशासन से ऊपर अनुरोध है कि उनकी मानसिक स्थिति की जाँच करा के उनके कार्यों को
की जांच कराई जाए, जो वो व्यवहार कर रही हैं, और उनका मानसिक संतुलन भी गड़बड़ है यहाँ लगता है। और वो पद के अयोग्य सर्विस बुक कार्यालय में जमा होनी चाहिए, लगता है उनकी नियुक्ति पे गड़बड़ी है, कार्यालय में बैठते नहीं है, किसी उपस्थिति पंजिका पे उनके साइन नहीं है। जब उपस्थिति पंजिका पे साइन नहीं है तो उनका वेतन कैसे बने? मैं तो ये चेयरमैन कहेंगे कि उनकी उपस्थिति पंजिका तो उपस्थिति ना तो वेतन बैठती है, ना उपस्थिति रजिस्टर पर उनके साइन है, ना उन्होंने अपने जो नियुक्ति का वो होता है उनका सर्विस बुक वो भी कार्यालय में जमा नहीं किए। मनमानी तरीके से पूरी दादाई के साथ में और एक जनप्रतिनिधि सह पे गलत काम करने पे नगर पालिका डुबोने काम में लगी है। अजय जी, आप नगर पालिका परिषद में सफाई और जलकर प्रभारी हैं, जो यहाँ पर ये वेतन नहीं, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने का जो मुद्दा चल रहा है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? सर, जितने लोग ये हैं ये सब लोग अपनी टंकियों पर और सफाई पर लगे हुए हैं, सब लोग अटेंडेंस भरते हैं, सब लोग अपने कार्य पर रहते हैं। जी जी जी। और अगर ये टंकी पर जो कर्मचारी लगे हुए हैं, अगर इनसे काम नहीं लिया था तो कौन चला रहा? 12-12 घंटे तक इनसे हम लोग काम लेते हैं, सफाई का भी काम लेते हैं, टंकी पर भी काम लेते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से, पता नहीं यो मैम हमारी या कहीं अन्य और कारणों से इनका वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जबकि ये लगातार अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। नहीं तो आपने इस संबंध में शिकायत करी है कहीं पे? मैंने अपने अधिकारियों को बताया था कि सब वेतन का भुगतान नहीं किया। बोले जांच हो रही है, इसकी जांच एसडीएम साहब के द्वारा होगी, जब जांच प्रक्रिया पूरी जाएगी तब इनका वेतन का भुगतान किया जाएगा। मतलब आपका कहना ये है कि जो ये 19 जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं जो धरने पर बैठे थे आज, ये सभी लोग काम करते हैं? सभी लोग काम करते हैं, इन्हें बेवजह वेतन नहीं दिया जा रहा है? जी हाँ। अब आपकी खुशियां आपके अपने वेन्यू पर, हवेली रिजोर्ट गजरौला पर आपकी खुशियों में 4 चांद लगाने को तैयार। गजरौला हवेली रिजोर्ट, शादी, पार्टी एवं अन्य शुभ अवसरों पर हम बनाएंगे आपके पलों को यादगार। बुक इन के लिए करें संपर्क पंकज भारद्वाज, गजरौला हवेली रिजोर्ट, नेशनल हाईवे गजरौला।